नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आज बायलॉज रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं और अलग अलग कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस किया करते हैं। बट आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें भागीदारी कम रहती है या उसमें जो सुविधा कैसे लोगों के लिए हो पाए उसके बारे में ध्यान रखा गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते हैं। साल में जो एक बार अटेंड करना है, सोसाइटी के बाहर हो तो भी नहीं जाते हैं, सोसाइटी के अंदर हो तो भी नहीं जाते हैं। क्या इशू है उन्हीं को मालूम है और बाद में फिर वही लोग कंप्लेन करते रहते हैं। तो रिजोल्यूशन जो एक अच्छा पास होना चाहिए या मुद्दों को अच्छा डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद पारित होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो जाता है। कई कई जगह में जैसे आर्बिट्रेरीली हो जाते हैं या बहुत ही 10-15 या 20% लोगों की भागीदारी से रेजोल्यूशन पास होता है। या कई सारी जगह में जैसे बाहुबली या सपोर्टर्स वगैरह जो मैनेजिंग कमेटी के रहते हैं वही लोग ओनली प्रेजेंट रहते हैं और वही रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और वही रेजोल्यूशन पूरी सोसाइटी के ऊपर थोप दिया जाता है और आप कुछ एक्चुअली कर नहीं सकते हो क्योंकि आपने वहां पे अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। जो रेजोल्यूशन पास हो गया वो आपको मानना पड़ेगा, प्रोसेस वही है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 में ऐसा एक प्रोविजन बनाया गया है कि अब आप घर में बैठ के भी जनरल बॉडी की जो मीटिंग्स है उसको अटेंड कर सकते हो, चाहे वो सोसाइटी के बाहर हो, सोसाइटी के अंदर हो। क्या करना पड़ेगा? तो मैनेजिंग कमेटी को ऐसे प्रोविजंस करने पड़ेंगे, ऐसे टेक से भी होना पड़ेगा, ऐसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसके वजह से लोगों को सहूलियत हो जाए। किस चीज की सहूलियत हो जाए? पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल बॉडी मीटिंग में भी इधर आप कैसे भागीदारी जनरल बॉडी मीटिंग में ले सकते हो, एजीएम हो, एसजीएम हो, जैसे भी हो। कैसे? एक तो आप फिजिकली जा सकते हो, इन पर्सन आप जाके वहां पे हाजिर हो जाओ, रजिस्टर में साइन कर दो, अब एसोसिएट मेंबर हो, ज्वाइंट मेंबर हो, साइन करो और जनरल बॉडी का मीटिंग अटेंड करो। वहां पे अपना आपकी प्रेजेंस होगी, आपके वोटिंग के बेस पे रेजोल्यूशन वहां पे पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। जैसे 51% है, मान लेते हैं अगर 21 लोग बैठे हुए हैं तो 11 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू में अगर किया जाए, मतलब सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में चाय की चुस्की ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, सबका चेहरा दिख रहा है, सबका आवाज भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, आपकी तरफ से भी जा रहा है, मतलब इट इज एन इंटरएक्टिव सेशन हो रहा है और उसके बेस पे आपकी पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपका नाम रिकॉर्ड हो रहा है, आपके आइडेंटिटी के बेस पे आपका सारा रिकॉर्ड वहां पे हो रहा है, इसी के बेस पे आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कर रहे हो। और तीसरा है कि अदर ऑडियो विजुअल क्या है, मीन्स जो है जहाँ पे शब्द भी सुनाई दे, मतलब आपकी आवाज भी सुनाई दे, आपका चेहरा भी दिखाई दे। जैसे अलग अलग जैसे जूम का प्लेटफॉर्म है या कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे आ गए, उसके बेस पे सोसाइटी बेसिकली ऐसी प्रोविजन करे कि जो रिकॉर्ड हो पाए, जिसमें चेहरा आपका दिखे, जिसमें आपकी आवाज सुनाई दे और जिसको स्टोर किया जा सके, मतलब जो रिकॉर्डिंग हो गया स्टोर किया जा सके। ये मत भूलिए। तो एजीएम की जो भी रिकॉर्ड्स है, एजीएम का जो प्रोसीडिंग्स है, इट इज वो आरटीआई में अगर किसी ने मांगा, मेंबर ऑफ द सोसाइटी या कहीं पे रजिस्टर ऑफिस में किसी डिस्प्यूट में गया या आगे कहीं पे कोऑपरेटिव कोर्ट में गया या ऊपर गया, तो आपको मैनेजिंग कमेटी को, सोसाइटी को वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा। दैट इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, दैट इज ए पब्लिक का प्रॉपर्टी है, क्योंकि पब्लिक के ट्रस्ट एंड एविडेंस के बेस पे वो सारी चीजें चल रही है। सो या तो आप इन पर्सन जाओ या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे आपका हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, मतलब उस तरफ से आप बोल रहे हो, इस तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ, देख पा रहे हैं एक दूसरे को, सुन पा रहे हैं। या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऐसा कोई तीसरा तरीका जिसमें देखना सुनना ये सारी चीजें हो पाए, रिकॉर्ड हो पाए, उसका स्टोरेज भी हो पाए। टू बी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी को करके देना पड़ेगा, ना कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ये करेंगे। ठीक है, क्या है? कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग, सोसाइटी ऐसा कोई प्रोविजन करे जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो एंड वीडियो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए, आइडेंटिटी रिकॉर्ड हो पाए और रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, उनका जैसे सिग्नेचर जैसे होता है, यहाँ पर जैसे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जैसे कोई एक, जैसे आप नॉर्मल रजिस्टर में साइन करते हो, अंदर एजीएम के अंदर जाते हो, तो यहाँ भी कैसे ऐसे रिकॉर्डिंग का, सिग्नेचर का बंदोबस्त हो और स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सच मीटिंग। ऐसा जो मीटिंग होता है, सच मीटिंग मतलब जनरल बॉडी मीटिंग, चाहे वो एनुअल जनरल बॉडी हो या फिर स्पेशल जनरल बॉडी हो किसी मुद्दे को लेके, तो क्या होगा? सबसे पहले हमने देखा कि या तो आपको इन पर्सन होगा, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में करोगे, या फिर ऑडियो विजुअल का आपको करके सेट करके सोसाइटी को देना पड़ेगा, मैनेजिंग कमेटी को। और कैसे होगा ये? टू बी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, मैनेजिंग कमेटी की देगी। और उसमें क्या फीचर्स होंगे? रिकॉर्ड कर पाए, वो पार्टिसिपेशन किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेंबर्स ने, वो उसमें मेंशन हो जाए और उसको छोड़ के जो भी ये प्रोसीडिंग्स हुआ वो स्टोरेज हो जाए, ताकि कोई अगर मांगा तो उसको दिया जा सके। क्योंकि आप फर्जी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये सब चीजें ऐसा हो सकता है ना
कि बाद में आपने बोला कि एक्चुअली आपका रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों ने मना किया, मेजोरिटी ने मना किया, आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, नहीं मैक्सिमम लोगों ने थे हाँ बोल दिया था, सबने रेस कर दिया था। तो जैसे आप फिजिकली अपीयर करते हो जनरल बॉडी का मीटिंग, वहाँ पे जैसे हाथ करते हो एंड थंबिंग मेजोरिटी ये वो जैसे भी वो पास हो जाता है या यूनानिमसली जैसे भी पास होता है, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो यहाँ पे कैसे हाथ खड़ा करोगे? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा होगा ऐसे करोगे आप, या कोई टिक करने का सिस्टम होगा, या उसमें कोई वोटिंग का सिस्टम होगा? तो कैसे इन चीज़ों को, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। तो इसको मैनिपुलेट भी कर सकती है, अगर आपकी खराब मैनेजिंग कमेटी है, हो सकता है उसे मैनिपुलेट करके जबरदस्ती कोई रेजोल्यूशन पास करा दे और ऐसी चीज़ें डिस्प्यूट्स ना बढ़ जाए कोर्ट के लिए, रजिस्टर ऑफिस के लिए। और अच्छी अगर मैनेजिंग कमेटी है तो सारी चीज़ों को वो सही तरीके से, लीगली वैलिड तरीके से करने की कोशिश करेगी। तो ये सब सोसाइटी के मेंबर्स एंड मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है, जैसी आपकी नीयत वैसे आपके कर्म होंगे। तो ये तीनों चीजें रिकॉर्ड होने के बाद उसके साथ आपको डेट टाइम का स्टैम्प दिखना चाहिए, कौन से डेट को हुआ, कितना टाइम हुआ, किस टाइम में शुरू हुआ, किस टाइम में खत्म हुआ। ये सारी चीजें किसको इंश्योर करना पड़ेगा? मैनेजिंग कमेटी को करके देना पड़ेगा। ऐसे टेक्निकली होना पड़ेगा, ऐसे टेक्निकली कॉम्पिटेंट जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल को आपने एम्प्लॉय करना पड़ेगा। एंड द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग शैल बी पास बाय द मेजोरिटी ऑफ 51%। जैसा हमने डिस्कस किया, अगर 100 लोग 101 लोग बैठे हुए हैं, 51 लोगों ने उसमें हाथ खड़े कर दिए। कौन से 51 लोगों ने? जो जाके वहां पे फिजिकली बैठे हुए जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, हॉल के अंदर, उन लोगों ने? ऐसा नहीं, 51 लोगों ने मतलब अगर 20 लोग वहां उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और 31 लोगों ने जाके वो अपने घर पे बैठ के वो अटेंड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अटेंड कर रहे हैं जनरल बॉडी का मीटिंग, तो 31 + 20 टोटल 51 मिला के अगर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, सो इट इज पास विद सिंपल मेजोरिटी। करेक्ट? तो घर में भी बैठ के चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए, और अब ऐसा मत कर देना कि जैसे मतलब कुछ कोविड के टाइम में दिखा गया था, जैसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरे कोर्ट से ले रहे हैं, आप बनियान या टी शर्ट में बैठे हो, मतलब जो जैसे थोड़ा सा गरिमा मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक मिनिमम कर्टेसी वगैरह मेंटेन करते हुए, मोरल चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करते हुए वैसे बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हो। तो इतनी तो आपको सुविधा दी जा रही है, बाकी आपकी मैनेजिंग कमेटी के नियत के ऊपर है कि ये कितने जल्दी से जल्दी वो सोसाइटी में एप्लीकेबल करा पाए, लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, इंक्लूडिंग दोज अटेंडिंग थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका मतलब जो घर में बैठे हुए हैं और जो फिजिकली जाके वहाँ पे हॉल में बैठे हुए हैं, एजीएम के हॉल में, दोनों को मिला के जब 51% हो जाए वोटिंग, तो पास विद सिंपल मेजोरिटी। आसान है, मैनेजिंग कमेटी अलग अलग सोसाइटीज की ये कर सकते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए है ये। तो इनिशिएटिव लेना चाहिए जितने भी मैनेजिंग कमेटी है, ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए, ना कि जाके वहां पे फिजिकली बैठना पड़े। करेक्ट? देखते हैं आगे ये कितना एप्लीकेबल हो पाता है और एक्चुअली कितने लोगों की, कितने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की ऐसी नियत है या वो टेक सेवी हो पाते हैं जिसकी वजह से लोगों के लिए ये अच्छा हो जाए। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।